आपसे मैं पहला सवाल करूंगा कुरान के सिलसिले में। आपसे मेरा पहला सवाल है कि कुरान पाक में कुल सूरतें कितनी हैं? 114। 114। ठीक है। कुरान पाक में सबसे लंबी सूरत कौन सी सूरत है? सूरतुल बकरा। आपका वालिद साहब खाने नहीं देता है क्या? बहुत आवाज कमजोर से बोलते हैं। कुरान में किस नबी का नाम सबसे ज्यादा बार बार आया है? हज़रत मूसा। ठीक। लफ्ज अल्लाह कुरान करीम में कितनी बार आया है? 2697 बार आया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कुरान पाक का कुल अरसाए नुज़ूल 22 साल 2 महीना 22 दिन। 22 दिन। बर्रे सगीर में पहला कुरान पाक का फारसी तर्जुमा किसने किया? माशाअल्लाह, पूरा नाम आपने कह दिया। अच्छा, कुरान का तर्जुमा सबसे पहले किसने किया? रफ़ीउद्दीन साहब जो कादिर। घबराइए नहीं बेटा, बाप बैठा है, घबराने की बात नहीं है। खिलाते पिलाते हमें डरिएगा। जवाब तो बहुत ठीक है। अच्छा ये बताइए, नुज़ूल के एतबार से पहली सूरत कौन सी सूरत है? सूरा अलक। माशाअल्लाह, सही है। जो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यही ना है? जी माशाअल्लाह। अच्छा अब बताइए, कुरान करीम में किस सहाबा का जिक्र है? हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हिजरत मदीने के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सूरत की तिलावत कर रहे थे? सूरह यासीन। सूरह यासीन। माशाअल्लाह, बंगाली का नाती है, बिहारी जवाब देते हैं। कुरान पाक में किस पत्थर का जिक्र है? याकूत। कुरान पाक में सबसे पहले नबी किस नबी का जिक्र है? हज़रत आदम। हजरत आदम। माशाअल्लाह। कुरान पाक में किन खवातीन का जिक्र आया है? हज़रत मरियम, हज़रत आयशा, हज़रत आसिया बीवी, हज़रत आयशा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं दो ही सवाल आपसे पूछूंगा, आप इसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक के नाम कितने हैं? 55 है। हुरूफ मुक़त्तिआत की तादाद कितनी है? 700 हाफिज़ कुरान। नहीं, सवाल मैं वो नहीं किया हूं, ये यमामा की जंग में शहीद कितने हुए, ये तो जवाब नहीं है। कुल हुरूफ मुक़त्तिआत कुरान पाक की मनाजिल कितनी है? 7 है। कुल सजदे कितने हैं? 14। नुज़ूल के एतबार से पहली सूरत? सूरा। आखिरी आयत कौन सी आयत है? वो सूरत जिसमें शफा ही शफा है, वो कौन सी सूरा है? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे लगते जिगर मोतसिम बिल्ला, जिसको मैंने चंद कुरानी मालूमात से सवाल किया और माशाअल्लाह कमा हक़्क़हू जवाब भी दिया। अब मैं हमारे मोहतरम को आगाह करूंगा कि आप जो है इन हमारे लगते जिगर को कुछ जनरल नॉलेज से
यानी ये अलग से कुछ सवाल किया जाए। देखते हैं हमारे सामने बैठे हमारा ये जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। लीजिए आप इनको सवाल कीजिए। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। ईस्वी को। अच्छा ठीक है। भारत की खोज किसने की थी और कब? वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में। ठीक है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? सबसे बड़ा देश पूरे दुनिया में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है कौन देश? रूस। ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अफ्रीका। अच्छा अफ्रीका में है। सबसे छोट पक्षी कौन सा है? छोटा पक्षी सबसे छोटा? हमिंग बर्ड। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के कुल कितने दांत हैं? 32। ठीक है। बिहार में यातायात के कितने साधन हैं? 28 नहीं, तीन साधन है ना। कौन कौन बता सकते हो? जलमार्ग, जलमार्ग, वायुमार्ग। ठीक है। बिहार राज्य को राजकीय भाषा कौन सा है? हिंदी। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं? 206। ठीक है। बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? 9। अच्छा। प्रमंडल किसे कहते हैं? कई जिलों को मिलाकर जो प्रशासनिक क्षेत्र बनता है उसे प्रमंडल कहते हैं। ठीक है। ऑल राइट, वेरी गुड एंड एक्सलेंट। नंबर शुड बी गिवन टू यू। कदवा का विधायक कौन है? शकील अहमद खान। अच्छा। सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? जिराफ। जिराफ। कागज का निर्माण सबसे पहले कब हुआ था? सर्वप्रथम मिस्र में, उसके बाद चीन में। अच्छा, मिस्र में। आधा कट गया भाई। कट गया। हम लोग सौरमंडल के किस ग्रह में हैं? पृथ्वी के। पृथ्वी के। अच्छा ठीक है। पृथ्वी पर जीवन यहाँ पर कटा हुआ है। पृथ्वी पर जीवन लाइफ क्यों है? इसलिए इसलिए कि पृथ्वी पर जल व जीवन के लिए आवश्यक दूसरे कारक है। हाँ ठीक। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब एडिसन। ठीक है। धमनी क्या है? यह शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से पहुंचाती है, पहुंचाता है। शीरा क्या है? यह शुद्ध रक्त को हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों से यह हृदय में पहुंचा देता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस वक्त भारत का राष्ट्रपति कौन हुआ था? शुरू में एकदम जब भारत आजाद हुआ। डॉक्टर। ठीक है। और कुछ? श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है? श्री चंद्रशेखर। अच्छा ठीक। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले। ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। ठीक है। बिहार का पुराना नाम क्या है? मगध। बिहार की बिहार की पथ मंत्री कौन है? श्री तेजस्वी यादव। अच्छा। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? धनखड़। अच्छा
भारत का रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। ठीक है। भारत का बिल मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अच्छा, ठीक है। आखिर में कुछ नबियों के बारे में, नबियों के ताल्लुक से सवाल कर रहा हूँ ए मोहतसिम बिल्ला को कि ये बताइए, नबी की कहानी तो पढ़े हैं, लेकिन सबको तो मरना है, एक दिन मरना है ना जी? हाँ, सबको मरना है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में कितने दिन साल जिंदा रहे? 1000 साल। 1000 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम 882 साल तक जिंदा रहे, उसके बाद फिर मर गए। इसका मतलब कि सबको मरना जरूरी है। 800 साल बचने के बाद भी मरे हैं, तो सबको मरना है। लिहाजा हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम 586 साल जिंदा रहे, उसके बाद मर गए। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम 207 साल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 195 साल। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 150 साल। अच्छा, हमारे आखिरी नबी कितना साल बचे हैं? 95 साल। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 65 साल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 110 साल। अच्छा, यूसुफ का बाप हजरत याकूब कितने साल बचे थे? 125 साल। 125 साल, माशाअल्लाह। और हजरत मूसा 129 साल। 129 मूसा हुआ। और याकूब अलैहिस्सलाम, मिस्टेक हो रहा है ना थोड़ा? 29 साल। हाँ, 129 साल और मूसा 125 साल। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने दिन बचे रहे? 150 साल। 150 साल। जज़ाकल्लाह। कमा हक्काहू जवाब देने की वजह से, थोड़ा सेल्फी लीजिएगा, जवाब देने की वजह से मैं अपने लगते जिगर को 100 रुपया इनाम में देता हूँ।